लाके पटक दिया और अब हालचाल पूछने के लिए फोन पे फोन कर रहे हैं। मैंने कहा काटिए फोन। कहा ना नहीं करनी बात। क्या है? क्यों बार-बार फोन कर रहे हैं? पहले तो मुझे हालांकि पटक दिया और अब मैं तेरा गुस्सा समझ सकता हूँ सही। कुछ नहीं समझते आप बाबा। अगर समझते तो मुझे यहाँ ऐसे बंद करके नहीं जाते। क्या? मुझे कब तक बंद रहना पड़ेगा आपकी सेफ हाउस की जेल में? जब तक जगताप को हम लोग नहीं पकड़ पाते तब तक। क्या? हाँ बेटा, तुझे वहाँ कोई भी खतरा नहीं है। विराट सर सही कहते थे। सबसे पहले हमें हमारी कमजोर कड़ी को सुरक्षित रखने की जरूरत है। वाह वाह वाह, मैं पहली बार देख रही हूँ कि एक शिष्य अपने गुरु को सिखा रहा है और गुरु भी चुपचाप सिर झुकाए सारी बातें माने जा रहे हैं। और मैं बिलीव नहीं कर सकती कि आपने मान लिया कि मैं आपकी कमजोर कड़ी हूँ। आपकी बेटी कमजोर है क्या आबा? नहीं बेटा, मेरी बेटी कमजोर नहीं है, पर हाँ मेरी बेटी मेरी कमजोरी जरूर है। विराट सर जानते हैं कि मेरे लिए मेरे बेटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले सही के सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए। अब उसकी बातों में इतना डूब गया आबा कि मुझसे झूठ बोलने लगे। मुझे ऐसे यहाँ धोखे से बंद कर दिया। बोल के लाता तो आती, तू ही बोल, शांति से आती। हाँ, नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। इनफैक्ट मैं उस उल्टा गब्बर को यहाँ के बंद कर देती। ऐसा नहीं बोलते बेटा। अरे आखिर विराट सर हमारी मदद ही तो कर रहे हैं। बेटी को बाप से दूर करना मदद नहीं, टॉर्चर होता है आबा, टॉर्चर। तू कुछ भी बोल, लेकिन ये करना हमारी मजबूरी है। अगर नहीं करते तो ये ऑपरेशन प्लान नहीं कर पाते हम। और तू ये भूल मत, हमारा पाला सिर्फ जगताप से नहीं, उसके बाप विट्ठल माने से भी पड़ा है। तू क्या अब उस बाप बेटे के डर से मैं यहाँ भूखी प्यासी पड़ी रहूं? किसने कहा तू वहां भूखी प्यासी रहेगी? हाँ, तेरे जरूरत के सारे सामान वहां पे है। देख, वहां एक छोटा फ्रिज है, अंदर जाके देख। यहाँ कोई फ्रिज नहीं है आबा। हाँ, यहाँ पे एक फ्रिज है आबा। ये बैग? ये सारे तो मेरे कपड़े हैं। ये यहाँ कैसे? तू सोच। मौसी, इसका मतलब उषा मौसी भी आप लोगों के साथ मिली हुई है। आबा ये सब क्या चल रहा है? और आपके उस विराट सर ने ये सारी प्लानिंग की कब? आबा, मुझे ना उनसे ज्यादा गुस्सा आप पर आ रहा है और आपसे ज्यादा गुस्सा उषा मौसी पर। आप दोनों को मुझसे ज्यादा भरोसा उस विराट सर पर है। तो आज भले ही विराट सर को बुरा भला कह दे, लेकिन आगे जाके जब तू उनसे दिल से थैंक यू बोलेगी, थैंक यू दिल से, मैं वो भी उस गब्बर को, नो नेवर 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 नेवर। सच। जैन सर। जैन। जय हिंद सर। जय हिंद। तो क्या हाल है नई कैदी के? बहुत गुस्से में थी। गुस्से में कब नहीं रहती? कुछ कहा सर? गालियां तो बहुत पड़ी होगी मुझे। नहीं सर, ये क्या कह रहे हैं आप? सही आपको गाली क्यों देगी? गब्बर 100% कहा होगा उसने मुझे। एक आध बार बोला होगा बस। नहीं, एक बार भी नहीं बोला। वो आपकी बहुत इज्जत करती है। सही रहने दीजिए सर, आप जितने अच्छे ऑफिसर हैं उतने ही बुरे एक्टर हैं। आपसे झूठ बोलने की एक्टिंग नहीं होती। सर सॉरी, मैं जानता हूँ सही की जबान
थोड़ी तीखी है, थोड़ी? ज्यादा तीखी है। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है, लेकिन मन की बहुत साफ है। हाँ सर। मुझे नहीं करनी आपसे। सही। ये देख बेटा, फोन करना, मैं इंतजार कर रहा हूं, प्लीज। सही, तू फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अब कुछ ज्यादा अजीब नहीं हुआ? पहले तो आपने मुझे इतना कॉल किया, फिर मैंने आपको कॉल बैक नहीं किया, तो आपने वीडियो बना के भेज दिया। वैसे तो आपकी सुबह नहीं होती मेरे बिना, आज पूरा एक दिन निकल गया हुआ। और आपको क्या लगता है ऐसे मंदिर के सामने आप अपना वीडियो बना के भेजोगे तो मैं क्या इमोशनल हो जाऊंगी, गुस्सा छोड़ दूंगी? मैं आपसे बहुत गुस्सा हुआ, आपने जो भी किया बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। पूरे 24 घंटे 13 मिनट हो चुके मुझे यहाँ पर आए हुए। तू ये सब गिन रही थी? हाँ, तो आपको मेरी याद नहीं आती होगी, मुझे तो आती है। ऐसा मत बोल बेटा, जिंदगी में पहली बार तेरे बिना रहा हूं, बड़ा अजीब लग रहा था। और बेटा, मैंने जो किया वो एक बाप के नाते से किया था। मैंने मंदिर में पूजा दिखाने के लिए नहीं, तेरे लिए की। मैंने भगवान से तेरे लिए लंबी उम्र और सलामती की प्रार्थना की, ठीक वैसे ही जैसे तू मेरी लंबी उम्र और सलामती की प्रार्थना करती थी। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने आपकी कलाई पर एक रक्षा कवच ऑलरेडी बांधा हुआ है, फिर आपने ये दोबारा दूसरा क्यों? तेरे लिए बेटा। अभी मैं वहां आके तेरे कलाई पर बांध तो नहीं सकता, तो तेरे नाम से मैंने ही बांध लिया। अब मुझे कैसा लग रहा है पता है? ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी, मेरी सही मेरे पास है। सही, जल्दी ये टेंशन या तकलीफ खत्म हो जाएगी, ये मेरा तुझसे वादा है। मुझे विराट सर पर पूरा भरोसा है। देखना कैसे उस जगताप और उसके बाप विट्ठल का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। अब हम नागपुर क्यों नहीं चले जाते? क्यों बिना बात के इतनी टेंशन ले रहे? आप प्रॉमिस करो, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे आपकी जान को खतरा हो। तू फिक्र मत कर बेटा, मैं अपना ख्याल रखूंगा। आप प्रॉमिस करिए प्लीज। ठीक है माझी आई, प्रॉमिस बस। वैसे तो विराट सर ने भी मुझे इस मिशन में शामिल करने से इनकार किया है। अब मैं सिर्फ मिशन की प्लानिंग करूंगा। चलो, कुछ तो समझदारी का काम किया उस गब्बर ने। सही, तू हमेशा सर पर भड़की हुई क्यों रहती है? ये सही है इनका, जेल में भी रहो, खुद के लिए खाना भी बनाओ। सही बेटा, ये सब हम तेरी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, मेरी सेफ्टी। पापा, आपने ये अलग दिक्कत दे रखी है। मैंने बोला ना, मुझे बात नहीं करनी। काटो फोन, काटो फोन। ओहो, क्या है? सही, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? कुछ हुआ? तुम 10 मिनट दो, मैं आ रहा हूँ। नो थैंक्स, कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की, और मैं रो नहीं रही हूँ। तो फिर ये आंसू? पहले नहीं बता सकती थी? अरे, आपने मुझे मौका ही कहाँ दिया? फोन उठाते तो शुरू हो गए बसंती की तरह। सही, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? कोई बात हुई है क्या? तुम बस मुझे 10 मिनट दो, मैं आ रहा हूँ। सांस तो लो। तुमने शोले के अलावा और कोई फिल्म नहीं देखी? कभी गब्बर बना देती हो, कभी बसंती, आई मीन व्हाट? और तुम ये कांदा क्यों काट रही हो? क्योंकि इंसान को ना भूख भी लगती है, और जब उसे भूख लगती है तो वो खाना खाता है, और जब खाना खाता है तो पहले खाना बनाना पड़ता है, और अक्सर खाना बनाने में कांदा डलता है, समझे? बाय द वे, कब तक रहना पड़ेगा मुझे आपकी सड़ी सी जेल में? कुछ और टाइम के लिए। क्यों?
नहीं, वो एक्चुअली मैं सोच रही थी ना कि अगर मेरे साथ आप मौसी को भी यहाँ रख देते तो एक तो मेरी कंपनी हो जाती और दूसरा ये खाने का। वेरी फनी। थैंक यू। अब तुम एक बात बताओ, कब से मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम आंसर क्यों नहीं कर रही हो? मेरा फोन, मेरी मर्जी, उठाऊं या नहीं उठाऊं, आपको क्या है? सही, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बस नो, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से आभा को लगने लगा है कि इस पूरे केस की कमजोर कड़ी उनकी बेटी है, मैं हूँ। मेरे पास ले दे के सिर्फ मेरे आभा है, उनसे भी दूर कर दिया ना आपने मुझे। सिर्फ इसलिए ताकि तुम हमेशा के लिए उनके पास रह सको। सही, प्लीज समझो, खतरा बहुत बड़ा है, इसीलिए कमल सर एक एक कदम फूक फूक कर रख रहे हैं। तभी तो आपके कहने पे उन्होंने बंद कर दिया मुझे यहाँ पर, है ना? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, अपनी जान से भी ज्यादा। मुझे आभा की बहुत याद आ रही है। मैं समझ सकता हूँ। नहीं विराट सर, आप नहीं समझ सकते। मुझे नहीं पता कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, लेकिन मेरी फैमिली में सिर्फ आभा है। आभा के सिवा इस पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं। मुझे दुनिया में लाते वक्त मेरी आई खुद दुनिया छोड़कर चली गई। उनके जाने के बाद आभा, सिर्फ आभा थे जिन्होंने हर रिश्ता निभाया है। आई का रिश्ता, बाबा का रिश्ता, भाई का रिश्ता, बहन का रिश्ता, एक दोस्त का रिश्ता। आभा और मैं एक दूसरे के लिए दुनिया है। उनसे अलग होना मेरे लिए ऐसा है मानो अपनी दुनिया खो देना। नहीं विराट सर, जो इंसान आपकी दुनिया हो उसे खोने का दर्द आप नहीं समझेंगे, समझ ही नहीं सकते। अपनी दुनिया खो देने का दर्द मैं समझता हूं और जानता भी हूं, क्योंकि मैं भी अपनी एक ऐसी दुनिया खो चुका हूं। दिल को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब हम किसी के पास होकर भी उसके साथ नहीं है। आपको पता है, मैं रोज पापा से एक ही चीज मांगती थी कि हे पापा, एसीपी चौहान साहब को जल्दी गढ़चिरौली भेज दो। मुझे लगता था कि आप यहाँ आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आभा को वीआरएस मिल जाएगा और हम लोग नागपुर चले जाएंगे। एनीवे, थैंक यू उस दिन आभा की जान बचाने के लिए। वो मेरा फर्ज था, और ये जिसे तुम जेल कह रही हो, ये भी मेरा फर्ज है। एक और बात, अगली बार मैं तुम्हें फोन करूं, प्लीज आंसर द फोन। ओके। जब देखो तो भड़कता रहता है मुझ पे, कब्र कहीं का। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।